वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें जो चाय पत्ती की खाद होती है वो गमलों में यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर हम लोग अगर उस खाद को अपने पौधों में डालते हैं तो पौधों में डालने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आपको पता चलने वाली है। इन सारी बातों के साथ साथ आपको और ये भी पता चलने वाला है कि उस खाद को बनाने की जो टिप्स एंड टिक्स होती है वो सारी टिप्स एंड टिक्स भी आज की इसी वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाला है। सो वीडियो होने वाला है हर बार की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप्स एंड टिक्स भी देने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने पौधों की ग्रोथ को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हो। सो चलते हैं फटाफट से एंड बिना किसी देरी के करते हैं आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है इसकी शुरुआत। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो चाय पत्ती की खाद होती है वो हमें गमलों में डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। सो गाइस, अगर हम लोग चाय पत्ती की खाद को अगर गमलों में डालने की बात करें कि हमें वो जो खाद होती है गमलों में डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो खाद हम जितनी ज़्यादा डालें या फिर जितनी बार हम लोग उस खाद का यूज़ कर सकें उतनी बार बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि चाय पत्ती की जो खाद होती है ना, जो कि चाय पत्ती से जो खाद बनती है उसमें ना कई मात्राओं में नाइट्रोजन होती है, जो कि पौधों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा गहराई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और उसी के साथ साथ जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और इसी के साथ साथ जो केंचुए होते हैं वो भी उसी खाद से पैदा होते हैं गमलों में, जो कि जड़ों को और गहराई में जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मिट्टी की जो बुनाई होती है ना वो केंचुए ऑटोमेटिक कर देते हैं। इसीलिए आप लोग जितनी बार उस खाद का यूज़ कर सको उतनी बार करो, और यूरिया खाद से बचो। यूरिया का बिल्कुल भी यूज़ मत करो, ना ही अपने गमलों में और ना ही अपने आसपास, क्योंकि वो गमलों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है और अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और उस खाद से तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अपने को भी और पौधों को भी, और पौधों के साथ साथ मिट्टी को भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो गाइस, इस खाद को गमलों में कैसे डाला जाता है या फिर गमलों में इससे खाद को कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इस खाद को यूज़ करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस खाद को हम लोग अगर एक बार गमलों में डाल देते हैं, फिर हम लोगों को उस दूसरी बार अगर हम लोग इस खाद का वापस गमलों में यूज़ करें तो इस बीच, सो गाइस, इस महीने मतलब इस खाद को यूज़ करते वक्त बीच में जो होता है 1 महीने का गैप तो होना ही चाहिए। क्योंकि इस खाद में कई मात्राओं में नाइट्रोजन और कई मात्राओं में पोषक तत्व होते हैं, जो कि अगर हम लोग इस खाद का एक बार में ज़्यादा यूज़ करें तो पौधे को या तो ये जो खाद होती है सुखा सकती है या फिर पौधे को मार भी सकती है और पौधे की जो जड़ें हैं उनको भी ख़राब कर सकती है। इसीलिए हम लोगों को इस खाद को लिमिट में यूज़ करना होता है। और उसी के साथ साथ ये जो खाद होती है पौधे के गमले के स्पेस और पौधे की क्वांटिटियों के ऊपर यूज़ की जाती है। यानी कि अगर एक पौधा हो और गमले का साइज़ इतना हो तो खाद इतनी डाली जाती है सिर्फ और सिर्फ, और वो भी चारों तरफ उसकी जो है इस मिट्टी के ऊपर गमले के ऊपर जो है परत बनाई जाती है, एक जगह इकट्ठी नहीं डाली जाती है। वो जो खाद होती है चाय पत्ती की जो खाद होती है उसको इस तरह से मिट्टी के ऊपर परत बनाया जाता है, जैसे हमने ये गोबर की जो खाद है बिखर रखी है ना चारों तरफ, इसी टाइप से उसको भी बिखेरा जाता है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं चाय पत्ती की जो खाद होती है आखिर उसे बनाया कैसे जाता है, और चाय पत्ती की खाद बनाने के लिए जो चाय पत्ती होती है वो कौन सी वाली यूज़ की जाती है। या तो बिल्कुल जो नई चाय पत्ती होती है उसे यूज़ करना होता है या फिर पुरानी चाय पत्ती को यूज़ करना होता है। सो चलते हैं फटाफट से एंड ये भी हम लोग जान लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हमें चाय पत्ती की खाद को घर पे ही तैयार करना है या फिर हम लोग मार्केट या नर्सरी से नहीं खरीदें और घर पे ही इसे तैयार करें, तो चाय पत्ती जो होती है वो कौन सी वाली यूज़ की जाती है चलते हैं बताते हैं। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसी चाय पत्ती को चाय पत्ती की खाद में यूज़ किया जाता है। और यूज़ कैसे करते हैं, मेकिंग टिप्स एंड टिक्स जो होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इस खाद को बनाते वक्त जो चाय पत्ती होती है उसे सबसे पहले तो इकट्ठा किया जाता है। खाद हमें जितना खाद बनाना है उतनी चाय पत्ती इकट्ठी की जाती है। उसके बाद उस चाय पत्ती को 2 से 3 बार धोया जाता है, ताकि उसमें से जो हम लोग चाय बनाते वक्त जो शक्कर और दूध जो होता है वो उस चाय पत्ती में से निकल जाए। और निकलने के बाद उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर उसे एक और बार पानी में गलाया जाता है।
वो भी पूरे 24 घंटे के लिए उस पानी में उस खाद को गलाया जाता है। इससे होता ये है उस चाय पत्ती में जितनी भी चाय पत्ती या चाय वगैरह जो भी होता है ना, और बहुत सारे पोषक तत्व भी जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और पानी में जो होती है, पानी उन सारी चाय पत्ती, दूध, शक्कर को सूख लेता है। और उसके बाद हम लोग जो 24 घंटे जो चाय पत्ती पानी में गली रहती है, उसके बाद जो हम लोग चाय पत्ती को निकालते हैं, वो जो चाय पत्ती होती है वो प्रॉपर खाद में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और उसी चाय पत्ती को हम लोग खाद के रूप में अपने गमलों में यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जिस चाय पत्ती को हमने 24 घंटे के लिए पानी में गलाने के लिए छोड़ा था, उस पानी को भी हम लोग फेंकने की बजाय अपने गमलों में दे सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में जो चाय पत्ती में पोषक तत्व होते हैं, वो सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो, या फिर कई सारे पोषक तत्व उसी चाय पत्ती की जो खाद होती है उसमें से पानी में निकल जाते हैं। सो हम लोग उस पानी को अपने गमलों में या फिर अपने पौधों में लिक्विड खाद के तौर पे भी हम लोग अपने गमलों में उस पानी को यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि दूध और शक्कर निकालते वक्त कई सारे पोषक तत्व चाय पत्ती के साथ पानी में निकल जाते हैं। सो गाइस, वो जो पानी होता है वो भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो आप लोग उस पानी को फेंकने की बजाय यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, 24 घंटे जो पानी में आप लोग चाय पत्ती को गलाते हो, उसमें से छानने के बाद जो चाय पत्ती निकलती है, उस चाय पत्ती को सुखाने के बाद जो आप लोगों को चाय पत्ती मिलती है ना, वही होती है प्रॉपर चाय पत्ती की खाद। और उसी चाय पत्ती की खाद को आप लोग अपने गमलों में यूज़ कर सकते हो, और पौधों की जो ग्रोथ होती है उसको कई मात्रा में डेवलप कर सकते हो, और उसी के साथ साथ इन पौधों की ग्रोथ को भी एक साथ, वो भी कई ज़्यादा गुना स्पीड में बढ़ा सकते हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो में मैंने चाय पत्ती की खाद को बनाने और यूज़ करने की जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैंने आपको आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में बता दिए। सो हर बार की तरह अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सपोर्ट करो। और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि आप लोग चाय पत्ती की जो खाद है वो कौन से पौधे के लिए यूज़ करना चाह रहे हो या फिर यूज़ करने वाले हो। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट